को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ लिया, ये पदभेद थे, और आज विशेषण देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की सबसे पहले परिभाषा अगर बोले तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा: संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, सुंदर लड़का, विद्वान आदमी, इस तरह के उदाहरण देते हैं। देखो, जैसे काली गाय, सुंदर लड़का, विद्वान व्यक्ति। तो इन सब में क्या है कि इनके गुणों की विशेषता बताई है ना। और परिभाषा हमारी यही है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें गाय की विशेषता बताइए कि वो काली है, और सुंदर लड़के की विशेषता बताइए कि सुंदर है। विद्वान व्यक्ति, विद्वान की विशेषता बताइए तो कोई न कोई गुण या आकार या दशा या दोष। तो इन जो इस प्रकार के शब्द आते हैं वो क्या है कि इनमें विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहें, अब ये एक और है कि इसमें ना ये अर्थ को सीमित कर देते हैं। विशेषण शब्द हमेशा अर्थ को सीमित कर देते। कैसे? देखो, जैसे गाय शब्द हमने कहा, तो जब गाय का नाम लेते तो सारी गायों का ध्यान आता है कि सभी गाय। और जैसे हमने काली गाय लिखा तो सिर्फ जो काली गाय होंगी उनके बारे में ध्यान आता है। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द है वो अर्थ को सीमित भी कर देते हैं। नोट लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं ये नोट। विशेषण शब्द अर्थ को सीमित करते हैं। ये ध्यान रखें। अब विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विशेषण होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। विशेषण पहला गुणवाचक विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लिखते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, लिख सकते हैं ना। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। बहुत ही सीधी सी परिभाषा है इनकी। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी शब्द के अर्थ को सीमित कैसे कर देते हैं? क्योंकि हम किसी का भी नाम लेते हैं तो वो पूरे समूह का बोध कराता है। और जब किसी के सामने जैसे सुंदर लड़का तो सुंदरता का ही बोध करवाया, विद्वान व्यक्ति है तो कुछ लोग विद्वान होंगे तो सिर्फ विद्वान व्यक्तियों के बारे में ध्यान जाता है। काली गाय, वैसे गाय कहें तो पूरी गायों के बारे में ध्यान जाता है। जब काली गाय की बात करें तो दिमाग में यह काली गाय ही है। तो इस तरह से अर्थ को सीमित
कर देते हैं। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं आगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह लाल फूल है। अब यहाँ पर फूल की विशेषता बताई है। ये संज्ञा शब्द है फूल, और इसकी विशेषता क्या है? लाल फूल है। तो ये लाल शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। जैसे कि महेश चतुर है, तो ये चतुर शब्द क्या है? ये महेश की विशेषता बताई है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताई है कि वह रमेश मूर्ख है। जैसे कि इसमें और उदाहरण लें तो रमेश मूर्ख है, तो ये किसमें आएगा? विशेषण शब्द क्या है? यहाँ पर मूर्ख शब्द है, यानी कि रमेश की विशेषता बताइए। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अब विशेषण के कई भेद होते हैं, कई इसके प्रकार होते हैं अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार। जैसे कि गंधवाचक विशेषण, जिससे गंध का यानी कि बदबू का जो प्रभाव पड़ता है या आती है, तो उसके आधार पर पहला है गंधवाचक विशेषण। पहला क्या? गंधवाचक विशेषण। जैसे सुगंधित है, खुशबूदार है ना, कड़वा, मीठा, इस तरह की जो सुगंध आती है, सुगंधित पदार्थ। गंध का अर्थ क्या है? कि सुगंधित या बदबू, किसी भी तरह की बू जो आती है उससे संबंधित विशेषण है गंधवाचक विशेषण। तो इसमें सुगंधित जैसे खुशबूदार। फिर गुणबोधक, दूसरा इसका क्या है प्रकार? गुणबोधक है। गुणबोधक का अर्थ है कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, महान होता है, वीर होता है, ईमानदार होता है। तो वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, महान भी लिख सकते हैं। तो ये किसी व्यक्ति की यानी कि किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं, उनके गुणों को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए दूसरा इसका प्रकार क्या होगा? गुणबोधक विशेषण। वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, महान। तीसरा दोषबोधक है, किसी व्यक्ति में जो दोष होता है उसको प्रकट करना। जैसे अभिमानी है, क्रूर है, बुरा है, इस तरह के शब्द किसमें आएंगे? दोषबोधक विशेषण में। चौथा आकार बोधक है। आकार किसी भी वस्तु का आकार, जैसे कि नुकीला होता है, चौकोर होता है, गोल होता है, आयताकार होता है, इस प्रकार के शब्द जो आएंगे वो किसमें आएंगे? आकार बोधक विशेषण में। ये विशेषण के प्रकार हो गए। विशेषण गंध बोधक विशेषण, गुण बोधक विशेषण, दोष बोधक विशेषण, आकार बोधक, नुकीला, चौकोर, गोल, आयताकार, जिस प्रकार का भी आकार हो, चतुर्भुजाकार। फिर पांचवा है दशाबोधक विशेषण। दशाबोधक, कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी दशा कैसी है, यानी कि मोटा है, पतला है, कमजोर है, तगड़ा है, इस प्रकार के सब दशाबोधक विशेषण में आएंगे। फिर देख ले एक बार गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द, वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, वो दोष है, गुण है, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा, जैसे यह लाल फूल है, महेश चतुर है, रमेश मूर्ख है या विद्वान है कह सकते हैं, वह मोटा आदमी है, वह लड़की पतली है, इस प्रकार के सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब गुणवाचक विशेषण के वैसे तो 12 भागों में बांटा हुआ है, ये सारे देखेंगे एक एक करके। तो पहला है, इसका पहला प्रकार गंधवाचक विशेषण, सुगंधित और खुशबूदार, गंध में आ गया। दूसरा गुणबोधक विशेषण, वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार। तीसरा दोषबोधक, अभिमानी, क्रूर, बुरा। आकार बोधक, नुकीला, चौकोर, गोल। दशाबोधक में क्या आएगा? मोटा, पतला, कमजोर, ये दशाबोधक में। अब इसके आगे देखते हैं भेद। इसके आगे कौन कौन से प्रकार है गुणवाचक विशेषण के? गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार है आगे वो देखते हैं। तो छठा भेद हम देख रहे हैं इसका। 5 हमने देख लिए थे, 5 प्रकार गुणवाचक विशेषण के। छठा है दिशाबोधक। इसमें उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम आ जाएगा। जैसे इसमें पश्चिम, तो दिशा का बोध करा रहे हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दिशा का बोध करा रहे हैं, तो दिशाबोधक विशेषण। फिर अवस्था बोधक विशेषण, अवस्था में जैसे बालक, युवा, वृद्ध है, ये अवस्था में आ जाएंगे। फिर रंग बोधक विशेषण, इसमें सारे रंग आ जाएंगे, नीला, हरा, काला, पीला, जितने भी सारे कलर हैं वो सारे रंग बोधक विशेषण में ये सभी आ जाएंगे। फिर समय बोधक विशेषण, इसमें दोपहर, सुबह, शाम, ये निशीथ, निशीथ का अर्थ होता है रात्रि, निशीथ का अर्थ क्या होता है? रात्रि ना, ये इसका अर्थ होता है रात्रि, श्याम अलग होती है, श्याम। स्थान बोधक विशेषण, स्थान बोधक विशेषण में देश, विदेश, ऊंचा, नीचा, भारतीय। स्थान में
अपना देश हो सकता है, विदेश भी हो सकता है, किसी ऊंचे स्थान पर हो, किसी नीचे स्थान पर हो, भारत के कहाँ के हो, भारत के हैं तो भारतीय। तो इस प्रकार जैसे चीनी, चीन के हो तो चीनी है ना, इस प्रकार के शब्द इसमें आएंगे स्थान बोधक में। फिर स्पर्श बोधक, किसी को स्पर्श करते तो कैसा लगता है, खुरदरा, कोमल, कठोर, ऐसे शब्द स्पर्श बोधक में आएंगे। और स्वाद बोधक में मीठा, खट्टा, टसैला, तीखा, कड़वा, इस प्रकार के शब्द किसमें आएंगे, स्वाद बोधक में आएंगे। फिर ध्यान से देखिए, इन सबको याद करना है। दिशा बोधक, दिशा बोधक में सारी दिशाओं के नाम आ गए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अवस्था बोधक में बालक, युवा, वृद्ध। रंग बोधक में सभी रंग, नीला, हरा, काला, पीला, सफेद, जो भी है। समय बोधक में दोपहर, सुबह, शाम, निशीथ, निशीथ का अर्थ रात्रि होता है। स्थान बोधक देश, विदेश, ऊंचा, नीचा, भारतीय। स्पर्श बोधक में खुरदुरा, कोमल और कठोर। और स्वाद बोधक में मीठा, खट्टा, तीखा, कसैला, कड़वा, इस प्रकार के शब्द इसमें विशेषण में आएंगे। तो ये आपका है गुणवाचक विशेषण।